हेलो, वेलकम यू ऑल इन माय बालाजी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम करेंगे पीएमसी पेट टेस्ट नंबर 8। पहले हम 1, 2, 3 से लेकर 7 पीएमसी की पेट टेस्ट की है। जिसने नहीं देखी वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारी टेस्ट देख सकते हैं। तो आज पीएमसी की टेस्ट नंबर 8 हम करेंगे। ठीक है, पहला सवाल है इन पार्थिनोकार्पी विच लेवल आर हाई इन ओवरीज। अब ओवरीज यहाँ पे प्लांट ओवरीज की बात की जा रही है। पार्थिनोकार्पी किसे कहते हैं? फादरलेस जनरेशन। तो उसके अंदर कौन सी होगी? ऑक्सीजन की लेवल सबसे ज़्यादा होगी ओवरीज के अंदर। तो उसके अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो या फिर उसके अंदर फार्मेशन होगी विदाउट द फर्टिलाइजेशन। What is the resolution power of compound microscope? 2 micrometer. A chemical compound that is not found in all virus. लिपिड नहीं होता, प्रोटीन कोट होता है, डीएनए या आरएनए उनका न्यूक्लिक एसिड होता है, लिपिड जो है वो नहीं होता। Which of the following is not a component of HIV? HIV वायरस राइबोसोम्स उनके पास नहीं होता। क्यों? राइबोसोम एक फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोटीन बनती है और ये अपनी प्रोटीन खुद नहीं बना सकते, तो राइबोसोम इनके पास नहीं होता। प्रोटीन कोट होता है, आरएनए होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है, लेकिन राइबोसोम्स नहीं होता। क्लोरोफिल आर फाउंड एम्बेडेड इन द डैश मेम्ब्रेन। क्लोरोफिल किसके अंदर एम्बेडेड होते हैं? थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के, क्योंकि थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम होते हैं और वो फोटो सिस्टम जो हैं उनके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन सीरीज प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया किसे कहते हैं? जिसके अंदर फर्स्ट माउथ फार्मेशन हो। तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा या मोलस्का तो प्रोटोस्टोम्स है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा जो है ड्यूटेरोस्टियम्स है, जिनके अंदर पहले नहीं सेकंड फर्स्ट एनस फार्मेशन होगी, बाद में माउथ फार्मेशन होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन आर ट्रू। सारे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सही है। इट इज़ वॉलेंट्री, इट इज़ इनवॉलेंट्री, इट इज़ फाउंड इन हायर एनिमल। कौन सा इसके अंदर सही नहीं है? तो कौन सा सही है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन नहीं होता, वो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। बेटिंग विथ नॉन रिलेटिव, रिलेटिव्स नहीं होंगे तो आउट ब्रीडिंग होगी। अगर यहाँ पे आ जाए बेटिंग विथ रिलेटिव, जो पहले हमने टेस्ट की है उसमें था मेटिंग विथ रिलेटिव, तो उसमें जवाब था इंटर ब्रीडिंग। यहाँ पे नॉन रिलेटिव है तो आउट ब्रीडिंग जवाब आएगा। वस्क्यूलर कैम्बियम इनिशियली अपीयर एज। अब वस्क्यूलर कैम्बियम क्या होते हैं? ये वस्क्यूलर बंडल होते हैं प्लांट के स्टेम के अंदर, रूट के अंदर। यहाँ पे क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लेकिन इनिशियली कैसे मौजूद होते हैं? वो प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम के बीच में जो है वस्क्यूलर कैम्बियम जो है मौजूद होते हैं और एक्टिवली ये बनाते हैं। In competitive inhibition, the two things that bind to enzyme active site. अब कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट भी बाइंड हो सकता है, इनहिबिटर भी बाइंड हो सकता है, तो ए एंड बी जवाब आएगा। ब्लड ग्रुप ABO, ब्लड ग्रुप जो है वो किस टाइम 1900 में कैरल लैंडस्टनर ने ये डिस्कवर किया था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें जीन जो है आई आएगा, आइसो हेमोग्लूटिनो जीन आएगा, जिससे हम IAIB0 मतलब आई छोटी मतलब रिसेसिव है, वो ओ ब्लड को कोड करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस और एनाबोलिज्म बोलते हैं मेकिंग ऑफ सब्सटेंस। इन दोनों के दरमियान ATP की रिक्वायरमेंट होती है। एनाबोलिज्म में ATP कंज्यूम होगी, कैटाबोलिज्म में ATP सिंथेसाइज्ड होगी। फर्स्ट बैक्टीरिया एवर टू बी आइसोलेटेड इज। अभी यहाँ से सवाल जो है बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो फर्स्ट बैक्टीरिया एवर टू बी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब कि डिस्कवर्ड, वो किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने किया था, और वो था बेसिलस जो रेन वाटर में, और 1676 में ये चीज़ बताई गई थी और रेन वाटर में था, और उन्होंने नाम दिया था एनिमलक्यूलस। द शेप ऑफ ग्रे मैटर, यहाँ पे शेप ऑफ ग्रे मैटर का मकसद है स्पाइनल कार्ड का ग्रे मैटर, वो है बटरफ्लाई शेप। द नंबर ऑफ स्पर्मेटेड्स, स्पर्मेटेड्स क्या बोलते हैं? अब ये फार्मेशन ऑफ स्पर्म में ये सवाल है। फार्मेशन ऑफ स्पर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब उसमें स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, उसमें स्पर्मेटोटिड्स निकलते हैं, हर स्पर्मेटिड्स से 4 स्पर्म्स निकलेंगे, तो यहाँ पे जवाब आएगा 4। Lymph node may be located in human body in tissue of
स्टमक में भी नहीं होता, ब्रेन में भी नहीं होता, थायराइड ग्लैंड के अंदर, ग्रोइन और नेक में होगा। अब ग्रोइन किसे बोलते हैं? ये हिप और थाई के बीच में जो एरिया है उसे ग्रोइन एरिया कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। अब प्राइमरी सीधी होती है, लीनियर होती है, सेकेंडरी जो है वो वेव की फॉर्म में होती है तो उसमें भी फोल्ड नहीं होंगे, टर्शरी जो है स्ट्रक्चर उसमें फोल्ड होंगे। तो फिर यहाँ पे क्वाटरनरी क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वाटरनरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्शरी प्रोटीन टू सिमिलर और डिसिमिलर। चेंजेस इन सार्कोमेयर लेंथ आर ड्यू टू फिलामेंट पुल्ड टूवर्ड्स द थिक फिलामेंट। ये इसमें एम लाइन की तरफ जो है वो डायरेक्शन कौन सी होगी? इसमें वो एम लाइन होगी। इफ़ अ सर्टन टाइप ऑफ प्लांट इज ओनली टाल, ये अभी रिपीटेड सवाल है, इसमें जवाब आएगा 50%। इसमें ये बोल रहे हैं कि ओनली, इसमें अभी कंडीशन इन्होंने बता दी है किसकी? ओनली हिट्रोजाइगस टाल होंगे, तो हिट्रोजाइगस आपस में क्रॉस कराएंगे तो उसका जवाब आएगा होमोजाइगस टाल, और 2 हिट्रोजाइगस और 1 होमोजाइगस छोटी टी, तो इसमें जवाब आएगा कि हिट्रोजाइगस में ही टाल है, तो 50%। क्लोरोफिल मेनली एब्जॉर्ब लाइट ऑफ ऑरेंज रेड लाइट, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं। इन द एयर पैसेज वे इनकमिंग एयर पासिस फ्रॉम फेरेंक्स टू लेरेंक्स, फेरेंक्स से एयर जो है वो फेरेंक्स लेरेंक्स की तरफ आएगी। लेरेंक्स किसे कहते हैं? लेरेंक्स वॉइस बॉक्स को कहते हैं। बायोरिदम्स, रिपीटेड एक्शंस इज नोन एज रिदम्स। अब उसमें सर्केडियन किसे बोलते हैं? डायूरिनल रिदम को बोलते हैं। जैसे यहाँ से नेम रिदम है तो यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हैं। ये रॉबर्ट कोच क्या है जिसने जर्म थ्योरी दी थी, और उन्होंने एग्जाम्पल लिया था ट्यूबरकुलोसिस और कॉलरा का। अ मेटल कोफैक्टर विच इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, वो कौन सा मेटल है जो कि इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ होता है? वो है मैग्नीशियम। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ओवीपोरस? ओवीपोरस मतलब कि वो मेमल जो अंडे देते हैं। स्पाइनी एंट ईटर और प्लेटिपस, डक प्लेटिपस जो है वो अंडे देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट ऑब्जर्व इन सेल बैक्टीरिया, के बैक्टीरिया के अंदर गोल्गी बॉडीज होते हैं, वो तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल हैं, तो वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं होंगे। यहाँ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर ताकि बढ़ें। व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बच्चे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब भी दे रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर जो हैं वो कम है, तो इट इज़ रिक्वेस्टेड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। 83 द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसमें यह है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल को। फीडबैक इनहिबिशन इन मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन से फीडबैक में क्या होगा? वो होगा कौन सा फीडबैक? एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो होंगे उसमें वो फीडबैक तौर पे, मतलब कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रोडक्ट एक्ट करेगा। फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय हाउ मेनी 3 सेट ऑफ ग्लैंड्स विच कंबाइन विद स्पर्म, स्पर्म से फ्लूइड मिलकर क्या बनाएगा? सेमेन बनाएगा। जैसे अभी कूपर्स ग्लैंड है, सेमिनल ग्लैंड्स हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सीक्रेशन रिलीज करते हैं स्पर्म जिसमें स्विम कर सके, उसको फ्लूइड मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके, तो वो चीज़ क्या बनाएगी? सेमेन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग स्केलेटन मसल कंट्रैक्शन, क्या होगा? कैल्शियम जो है मायोसिन पे बाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि कैल्शियम तो ट्रोपोनिन पे बाइंड करेंगे, मायोसिन पे तो बाइंड नहीं होता, इसलिए ये आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेट्रापोड, जो ह्यूमिंग बर्ड्स हैं, ये भी रिपीटेड सवाल है, पहले हमने पेड टेस्ट में ये सवाल किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन वायरस आर ओनली एबल टू मल्टीप्लाई इन लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स के दरमियान कैसे मल्टीप्लाई होगा वो वायरस के? वायरस डू नॉट पजेस नेसेसरी कंपोनेंट फॉर, राइबोसोम्स नहीं होते, उनके पास एंजाइम नहीं होते, सारी चीज़ें नहीं होती, तो वो सेल्फ रिप्लिकेट इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता। इफ़ 2 स्पीशीज़ हैव सिमिलर प्रोटीन एंड जीन्स दे हैव कॉमन एंसेस्टर, ये बताता है कि कॉमन एंसेस्टर होते हैं। 19 नंबर सवाल है अभी यहाँ पे कि हाउ मेनी कंपाउंड ऑफ टार ऑफ टोबैको स्मोक आर इंक्लूड, मोर देन 30 कंपाउंड होते हैं। कोऑपरेशन ऑफ 2 फोटोसिंथेसिस, फोटोसिस्टम 2 होता है, फोटोसिस्टम 1 होता है, और दोनों और 1 जिसमें इन्वॉल्व होते हैं उसे बोलते हैं क्या? नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक इसमें ऑप्शन नहीं है, साइक्लिक है। और रिडक्शन ऑफ NADP, रिडक्शन होती है NADP की NADPH में, तो उसमें दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेश ऑफ मेश मतलब के नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स, जो कि प्रोटीन भी बना रहा है और ट्रांसपोर्ट भी काम कर रहा है, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरिटेड वाया ऑटोसोमल रिसेसिव अलील। ऑटोसोमल रिसेसिव अलील उसे बोलते हैं जिसमें डिजीज़ काज की जाए रिसेसिव अलील से, और वो अलील जो है हमारे 22 क्रोमोसोम जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उसमें पाया जाए, तो वो है सिस्टिक क्रोमोसोम, क्योंकि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और या हंटिंगटन डिजीज़ ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं। द टोटल एग्रीगेशन ऑफ जीन, ये रिपीटेड है, इसमें जवाब आएगा जीन पूल। जीन पूल की टोटल एग्रीगेशन को हम क्या बोलेंगे कि टोटल एग्रीगेशन ऑफ जीन पूल। द स्पाइनल कार्ड इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये होगा 4। पहला आएगा, जैसे कि ये स्पाइनल कार्ड है, इसमें जो पहला जो है वो होगा सर्विकल नेक रीजन है, फिर आएगा थोरेकिक रीजन, उसके बाद आएगा लंबर रीजन, उसके बाद आएगा ये लंबर रीजन जो स्टमक एरिया है इसको लंबर रीजन, और बेली रीजन को से क्या बोलेंगे सेक्रम रीजन, और कैक्सियल जो है टेल रीजन। ये 1 2 3 4 ये 4 रीजन्स होते हैं, तो उसमें ये जवाब आएगा 4। तो साइनोबैक्टीरिया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल वाल, इसमें कौन से किस्म की सेल वाल होती है, ग्राम नेगेटिव होती है। इन मेमल दैट आर सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर हैं तो उनके अंदर कौन सी साइकिल होगी, उनके पास ईस्ट्रस साइकिल होगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ह्यूमन के अंदर होती है। मेंसेस का मकसद है अबाउट अ मंथ। व्हाट टाइप ऑफ फेज इज़ अ T2, अब ये अगेन रिपीटेड सवाल है कि डबल स्ट्रैंड DNA फेज होगा, ये वही बैक्टीरियोफेज की एक स्पीशीज़ है T2 T4। इन द सेंटर फॉर थर्मो रेगुलेशन सही पता चला है कि हाइपोथैलेमस जवाब आएगा। 100 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम, अगर कैल्शियम जब ट्रोपोनिन पे बाइंड होगा तो क्या होगा। पहले सवाल था कि कैल्शियम किस पे बाइंड होता, मायोसिन पे, तो वो उसका रॉन्ग आंसर था। अभी यहाँ पे क्लियर इन्होंने बताया कि कैल्शियम बाइंड होता है ट्रोपोनिन से, तो क्या होगा जब ट्रोपोनिन पे बाइंड होगा तो ट्रोपोमायोसिन गेट रिमूव फ्रॉम द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन साइट, और बाइंडिंग साइट ऑफ जो एक्टिन साइट है वो नज़र आएंगी, और वहाँ से मायोसिन के हेड जो बल्बस हेड है जो एक्टिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइट पे अटैच होकर उसको सेंटर एम लाइन की तरफ लेके जाएंगे। हाउ आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज, क्लस्टर में भी होते हैं, फोटोसिस्टम में भी होते हैं, तो जवाब आएगा यहाँ पे डी। ठीक है, डी यहाँ पे सही है कि दोनों होते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे तो उसे कहेंगे ब्रीथिंग। द जेनेटिकल इंजीनियर्ड वैक्सीन इज़ नॉट अवेलेबल, अब वैक्सीन किसकी नहीं है, हम सबको पता है हेपाटाइटिस सी वायरस की नहीं है। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आर कन्फ्यूज्ड कि HAV क्या है, HBV क्या है। ये H का मकसद है हेपाटाइटिस, V का मकसद है वायरस, हेपाटाइटिस A वायरस, हेपाटाइटिस B वायरस, हेपाटाइटिस C वायरस। ठीक है, ये एब्रीवेशन नेशनल बुक फाउंडेशन में दी हुई है, तो जो सिंध टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं उनके लिए ये कन्फ्यूजन है। द बैक्टीरियोफेज इनकॉर्पोरेट इन द वायरल जीनोम, इन द विच फेज, अगर बैक्टीरियोफेज जो वायरस है वो अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के DNA में इंडिक्रेट कर दे तो वो कौन सी साइकिल है, लाइसोजेनिक में इस तरह होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज टू स्टोर हाउस का सवाल है। यहाँ पे एक आ गया है, तो उसके बाद 107 कन्वर्जन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड RNA इनटू सिंगल स्ट्रैंड RNA, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों दिए गए हैं, तो बोलेंगे प्लस माइनस से और प्लस में कौन सा ये प्ले रोल करेगा, इसमें आएगा RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ठीक है, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज आएगा। द फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन लेरिंग्स, लेरिंग्स के अंदर जो फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है, फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है क्या एपिग्लॉटस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में एक्सप्लेन वाई वायरस आर ओनली एबल टू सर्वाइव, ये वही रिपीटेड सवाल है, इसमें जवाब आएगा बी पिजन। अभी पिजन जो है प्लेटिपस एंड पांडा और क्या है ये होम्योथर्म्स है, क्योंकि पिजन देखें तो वो आपके जो हैं बर्ड्स हैं, और पांडा जो हैं वो आप देखें तो वो मेमल्स हैं, ये सारे होम्योथर्म्स हैं। रिसर्चर बता रहे हैं कि एक इनहिबिटर है जो कि एक्टिव साइट के बाइंड हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन कहेंगे।
अ सैंपल ऑफ आरएनए जिसके अंदर 22 एडिनाइन है, तो एडिनाइन किससे बाइंड करता है, थाइमाइन से, लेकिन आरएनए है तो एडिनाइन में थाइमाइन नहीं होगा, एडिनाइन से थाइमाइन नहीं होगा, यूरेसिल होगा। तो यहाँ पे इजी जवाब है ए 22% यूरेसिल। विच स्टेटमेंट passes द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू बिगिन क्रेब साइकिल, कौन सी चीज़ है, एसिटाइल को है, क्योंकि आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पायरुवेट में, पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में लिंक रिएक्शन में। देन आफ्टर दिस एसिटाइल को ए इंटर इन द क्रेब साइकिल, after that it is completely oxidized in the Krebs cycle to release NADH. These NADH and FADH are go to the electron transport chain where the ATPs are formed in large amount. Example of convergent evolution. Convergent evolution मतलब कि जिसके एंसेस्टर कॉमन नहीं होते, अलग अलग एंसेस्टर होते हैं, वहाँ से आकर एक जगह पे खड़े हो जाएं। किस तरह, अगर कोई इन्वायरमेंटल नीड अगर सेम है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम जवाब है इसका, विंग ऑफ हॉक मोथ एंड द विंग ऑफ हॉक्स। हॉक्स बोलते हैं कि बर्ड है, और हॉक मोथ जो है ये क्या है, एक इंसेक्ट है। अब दोनों ये क्या करते हैं, उड़ते हैं। उड़ना क्या है, एक सिमिलर फंक्शन है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दैट इज नोन एज क्या, एनोलॉजी। इस होमोलॉजी का अपोजिट होता है। एनोलॉजी की स्टडी को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब 115 द टू डोमेन टू विच प्रोकैरियोट्स आर बिलोंग। अब ये है यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। अभी डोमेन सिस्टम है, पहले क्या था, किंगडम सिस्टम, अब 3 डोमेन है कि आर्की डोमेन, यू बैक्टीरिया डोमेन और यूकैरिया जिसके अंदर यूकैरियोटिक, जिसके अंदर 4 जो रिमेनिंग किंगडम है वो आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम एसेसरी पिगमेंट टू द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यहाँ पे आएगा ये। अब ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट, वो पिगमेंट, ये फोटो सिस्टम की बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर फोटो सिस्टम होता है। फोटो सिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पिगमेंट्स विच कैच द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड ट्रांसफर टू द मेन रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर और एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, एसेसरी पिगमेंट, और रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए तक जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, उसमें जो है कैरोटीन और क्लोरोफिल बी जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं डिफरेंट लार्ज वेवलेंथ से, और उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं रिएक्शन सेंटर दैट इज़ क्लोरोफिल ए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट, कौन सी चीज़ गलत है, वो ये है कि ऑल मेल आर बॉर्न विथ 1 टेस्टिस, 2 टेस्टिस प्रेजेंट इन द मेल। इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कोवेलेंटली बाउंडेड टू द एंजाइम इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। केस्पिरिन स्ट्रिप आर फाउंड इन, अब केस्पिरिन स्ट्रिप क्या होता है कि रूट की एनाटॉमी जब हम देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, एपिडर्मिस, देन आफ्टर वो क्या होता है, कॉर्टेक्स, देन और इनसाइड देयर इज अ central portion known as stele where the vascular bundles are present. Between the epidermis, cortex and stele, around the stele there is endodermis present which have waxy layer known as Casperin strip which control the inflow of water from the coming root to the vascular bundles. तो ये कहाँ पर मौजूद होता है, एंडोडर्मस में मौजूद होता है। 120 which term refer to the formation of eggs that begin in development of ovaries। क्या होता है, oogenesis बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग्स को। नाइडेरिया characterized by all of, ये भी रिपीटेड सवाल है। डैश इज द रेस्पॉन्स फॉर मेकिंग राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस ऑनली, इजी है क्वेश्चन। 2 लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिक फीचर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस कार्टिलेज नहीं होते, साइनोवियल फ्लूइड होता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, आर्टिकुलेशन ऑफ कार्टिलेज, जी सही है। हाउ इज़ द बॉडी प्लेन ऑफ लोबिस्टर। लोबिस्टर कैसे बोलते हैं, मेरीन इंसेक्ट है, मेरीन क्रस्टेशियन से। अब आर्थ्रोपोडा की क्लास है एक क्रस्टेशिया, उसके अंदर लोबिस्टर आते हैं, और वेल जो है वो मेमल्स के में आते हैं। तो ये दोनों जो है आपस में सिमिलर नहीं है। वेल मछली के अंदर क्लोज सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी, लोबिस्टर के अंदर ओपन होता है। माउथ डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोपर ट्यूब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विथ माउथ एंड, दोनों को पास माउथ और एनस होता है, तो ये ठीक है, बाकी सही नहीं। थैंक यू वेरी मच। अगेन रिक्वेस्ट टू यू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।